नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय आज शेषनाथ भगवान की भाई। नमस्कार नमस्कार सभी हेलो को नमस्कार। शेषकार जी। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूंट से दूर हूँ और एक संतुलित समाधानी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो बार बार मुझे अपने अनुभव बांटने का मौका देते हैं। वैसे ही आज जो टॉपिक दिया है दोस्तों, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति, जो भी मेरे 16 साल के सफर में इस विषय पर मैं अनुभव ले पाया हूँ, समझ पाया हूँ, वो आपके सामने में मैं रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन जीकर ये में मैं आया था। सब कुछ तबाह बर्बाद, हालात ऐसे थे, अब मरता या तब मरता, हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 24 घंटे का शराबी जीवन। तो भयंकर हालात में मैं ए में आया था और उस वक्त मेरे सामने में एक ही चीज थी, एक ही उद्देश्य था कि मेरी शराब बंद हो जाए। बाहर की दुनिया में भी लोग यही बोलते थे कि यार तू तो बहुत बढ़िया है, तेरा सब कुछ अच्छा है, बस तू ये दारू बंद कर देगा ना तो तेरा सब बढ़िया हो जाए। और आखिरी के दिनों में मैं भी उस हालत में आ चुका था कि मुझे दिख रहा था कि अब पीते रहेंगे तो मरना अच्छा है। मगर दोस्तों, शराब से दूर रहने का विचार भी कहीं तो भी हिला के रख, क्योंकि वो ऐसे द्वंद में, ऐसे डायलेमा में मैं फंसा था कि जहां मैं दारू बंद करने की या नहीं पीने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मन, शरीर, आत्मा, भावना सब उस पर डिपेंड। और ऐसा लगता था कि अगर नहीं मिलेंगे तो मर तो नहीं। मगर दोस्तों, दोनों में से एक रास्ता चुनना था। एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से एक का मैसेज मिला। वो मेरा दोस्त मेरे सामने में सबसे पहला उदाहरण था कि अगर ये शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी शराब से रह। 2 महीने से वो शराब से दूर थे और कहीं तो भी वही एक उम्मीद की किरण लेके उनका हाथ पकड़ के मैं एक ही मीटिंग में आया। और फिर यहाँ देखा मैंने कि अरे मेरे ही जैसे और भी बहुत लोग हैं जो शराब से दूर हैं। उनके जब मैं अनुभव सुन रहा था तो वो अनुभव सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही मेरे से भी बर्बाद हुए लोग आए हुए हैं। यदि ये अगर शराब से दूर रह सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते, तो बिल्कुल मैं भी रह सकता हूँ। और वही दोस्तों, जो एक होप एंड स्ट्रेंथ मिली पहले आए हुए लोगों के अनुभव से, उसकी वजह से दोस्तों पहले ही मीटिंग से जो मैं इस फेलोशिप से जुड़ गया, उसके बाद आज तक मुझे पीछे पलट कर देखने का मौका नहीं। जो जुनून, जो पागलपन मेरे अंदर में शराब के मामले में था, जैसे मैं ऑब्सेस्ड हो गया था शराब के मामले में, तो वही जुनून, वही पागलपन दोस्तों मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग के लिए बताया। निरंतर मीटिंग है, लगातार, और बराबर मीटिंग के पहले पहुंचना, पूरी मीटिंग करना, कैरिंग द मैसेज सर्विस शुरू से ही जिंदगी में जुड़ गई थी, तो और ज्यादा मजा आ रहा। तो धीरे धीरे मीटिंग में आते आते ही दोस्तों अपनी वास्तविकता पता चली कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ जो सीमित मात्रा में पी नहीं सकता, और उसके पीछे का कारण है मेरी बीमारी, अल्कोहलिज्म। और ये जो बीमारी है, इसने मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा यानी मेरे पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व को भी ग्रसित करके रखा है। पहली बार बिग बुक पढ़ी थी मैंने, 2-3 ही महीने हो गए थे मुझे, मेरे दोस्त ने ही दी थी, तो वो तो एक उपन्यास के स्टाइल में मैंने पढ़ी, बहुत कुछ ज्यादा उससे मुझे कुछ समझ में आया नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब मैंने धीरे धीरे बिग बुक पढ़ना शुरू किया, तो दोस्तों मुझे अपने आप के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने और समझने को मिली। और उसके साथ साथ निरंतर जो ओल्ड टाइमर्स होते हैं उनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे शेयरिंग होते रहती थी, अल्कोहलिज्म पे, आध्यात्मिक बीमारी, इस विषय पे कैसे इसका इलाज, ये आध्यात्मिक 12 कदम है, तो इन पर निरंतर एक ही मीटिंग्स में टॉपिक शेयरिंग्स होते रहते थे। और इन सब की वजह से दोस्तों धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब, यानी शराब बंद करना ही मेरी समस्या का समाधान नहीं। मैं कोई दो राय नहीं कि मैं अल्कोहल का एडिक्ट था, मेरा मन, शरीर इसका गुलाम हो गया था, और अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले तो इसको बंद करना पड़े। और वो हुआ हुआ भी, क्योंकि मेरी वास्तविकता जब मुझे यहाँ पता चली कि मैं सीमित मात्रा में पीने वाला इंसान हुई नहीं, तो जब मैं थोड़े से पी के रह ही नहीं सकता और ये मुझे कगार पे ले जा रही है, तो जिंदा रहने का एक ही इलाज है कि भाई तौबा कर लो। उसको हम 100% सरेंडर कहते हैं, हार मानना, अपनी बर्बादी कबूल करना। तो मरता क्या न करता, जान बचाने के डर से दोस्तों ये चीजें हो गई। और सही में मैं चाहता भी था कि मेरी शराब बंद हो जाए। तो उसके परिणाम भी हुए कि कैसे एक एक दिन के आधार पे मैं शराब से दूर होते चले गया, मुझे भी पता नहीं चला। एक ही सेवा का साथ मिला,
ग्रुप चेयरमैनशिप, कैरिंग द मैसेज, 12 स्टेपिंग, फेलोशिप में रहना। तो इन चीजों की वजह से मेरे हाल बड़े बुरे थे, खराब थे। तो खराब हालात के बावजूद ये सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कहीं तो भी मैं शराब की तरफ नहीं जा पा रहा। मगर दोस्तों, धीरे धीरे ओल्ड टाइम औरों की शेयरिंग से, खास तौर पे बिग बुक रीडिंग से, धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम अल्कोहल नहीं। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं। अल्कोहल से तो अभी मैं दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने इज्म से अभी भी दूर नहीं हुआ हूँ। आज भी मेरा इज्म मेरे साथ में काम कर रहा है, और जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं और उस पर काम नहीं करूंगा, तो एक जो परमानेंट सोब्रिटी की अल्कोहलिक्स एनोनिमस बात करती है, और एक बेहतर जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी जो जीने का हक मुझे है, तो मैं उसको नहीं पा पाऊंगा। ये बीमारी ही इस प्रकार की है कि ये पलटवार करने वाली भी, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, कनिंग, चतुर, चालाक, बैफलिंग, भ्रम में डालने वाली, और पावरफुल यानी शक्तिशाली बीमारी, कब कैसे किस मोड़ पे ये मुझ पे पलटवार कर देंगी, और फिर कब मैं दोबारा शराब की चपेट में आऊंगा, इसकी कोई गारंटी। इसीलिए इस धूर्त बीमारी से बचने के लिए मेरे सामने में जो प्रोग्राम रखा गया था दोस्तों, वो एक आध्यात्मिक प्रोग्राम, 12 स्पिरिचुअल स्टेप्स ऑफ रिकवरी। तो सीधी बात है दोस्तों, बाहर की दुनिया में भी ये तय हो चुका है कि अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का ना तो मेडिकल साइंस के पास, ना मनोचिकित्सा शास्त्र के पास, ना अभी भी रिलीजन के पास में कोई जवाब है। और हजारों सालों से जो अनुभव आए हैं वो यही थे, जो डॉक्टर कार्ल यूंग ने बताया, जो बिल डब्ल्यू को समझे, वो यही थे कि अगर मेरे जैसे अल्कोहलिक को इस भयंकर धुर्त बीमारी से बचना है, तो सिवाय आध्यात्मिक रास्ते के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और आज हम दोस्तों लाखों की संख्या में लोग हैं, 1935, जो इस बात के गवाह हैं कि अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मगर उसको अरेस्ट करके रखा जा सकता है। मैं खुद एक मिरेकल हूँ, मैं खुद एक चमत्कार हूँ कि जो आदमी एक दिन भी शराब से दूर नहीं रह सकता था, वो आज 16 साल से ऊपर हो गए शराब से दूर है। चीजें तो वही है, दुनिया वही है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सब तो वही का वही है, दारू की दुकानें भी जैसी की वही, लेकिन फर्क आया ये है कि मैं शराब नहीं पी रहा, मैं छोटी छोटी बात पे दारू का बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो ये चीजें कहाँ से हासिल हुई? किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट ने ये सब नहीं किया, किसी साइकेट्रिस्ट की मदद से ये नहीं हुआ, ना ही रिलीजन मेरे काम, ना ही किसी प्रकार की एक विशेष पूजा पद्धति काम, लेकिन जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने में रखा, और एक हमारे ओल्ड टाइमरों को भी, फाउंडर मेंबरों को भी, जो पहले आए हुए लोगों ने दिया कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम, जो आध्यात्मिक तत्व है, उनका उपयोग करके ही मेरे जैसा शराबी इस भयानक बीमारी से अपने आप को बचा के रख सकता है। एक प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी, जब हमारे सारे विचारों में, सोच में, भाषा में, हाव भाव में एक प्रकार का परिवर्तन जब होने लगता है, साइकिक चेंज जिसको कहा है डॉक्टर कार्ल युंग ने, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, ये जब होता है, तो वही मैं, जो अट्टल बेवड़ा, अट्टल शराब कैसे बदल जाता हूँ पता नहीं चलता। दुनिया को ताज्जुब होता है, लेकिन जो इस प्रोग्राम को समझते हैं उनको कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो मेरे सामने में यही प्रोग्राम रखा गया था दोस्ती, शराब की दूरी तो मिल गई है, लेकिन यही काफी नहीं है, सोब्रिटी इज नॉट इनफ। मुझे लगातार इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे काम करते रहना पड़ेगा, एक दिन के हिसाब से अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रखना पड़ेगा, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, और तभी मैं शराब के भयंकर ऑब्सेशन से, इस धुर्त बीमारी से बच। तो कहीं तो भी बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है, जहाँ 12 कदम हमारे सामने में पहली बार रखे गए, तो उसके ठीक नीचे ही लिखा है कि कोई भी मेरे जैसा शराबी जो शराब छोड़ने के लिए में आया है, वो इन 12 कदमों को पढ़ने के बाद में पहले विचार कर सकता है कि यार मैं तो दारू बंद करने के लिए आया था, और ये क्या मेरे पीछे लगा दिया, क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा। 100% हार तो हम मान लेते हैं, क्योंकि जान बचाने के लाले होते, तो मजबूरी में ही सही पहला कदम आदमी ले लेता है, दूसरा कदम भी मजबूरी में ले ही लेता है, चलो ईश्वर को माने न माने, कोई उच्च शक्ति को ही मान लिया, ये कोई शक्ति मान ली, मगर उसके बाद के जो कदम है वो लेने के लिए दोस्तों हम उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, और कई बार हम लोग अधूरा ही छोड़ देते। साथ में भी वही हुआ, ए में आया, हार मान ली, ए को सब कुछ मान लिया, शराब से तो दूर हो गया, और सीधे छलांग लगा ली 12वें का, 12 स्टेपिंग, सर्विस, कैरिंग द मैच, और फिर उसी में जो भी खुशी मिल रही थी, जो भी अच्छा बदलाव दिख रहा था, उसी में मैं खुश हो गया। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत ही मैं जुटा नहीं पा रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में मैं आगे के कदमों पे काम, तीसरा कदम लूं, चौथे पांचवें कदम में अपनी छानबीन करूं, अपने सारा कच्चा चिट्ठा किसी अन्य व्यक्ति के सामने में कबूल करूं, चरित्र के दोषों के बारे में पहली बार मुझे पता कि मेरे चरित्र के दोषों की वजह से मैं शराब पी रहा था, या
फिर दोबारा मैं पी, अपने दारू की वजह से लोगों का नुकसान किया है कुछ लोगों का, लेकिन इतने लोगों का नुकसान किया, इतने इतने प्रकार का नुकसान ये नहीं मालूम था। तो ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्या है? शराब से तो दूर हो गए, अब इन चीजों में पड़ने की क्या गरज है? दारू से तो दूरी मिल ही रही है, सब तो ठीक हो ही रहा है। तो मेरे जैसा शराबी कहीं तो भी दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत है ना, ये में सर रोज उल्टा टाइमर बता रहे, चौथा कदम लेना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी, अपना सब कुछ किसी न किसी को बताना पड़ेगा, चरित्र के दोषों पे काम करना पड़ेगा, जिसको भी दुखाया भरपाई करनी पड़ेगी, अरे माफी मांगो। ये तो और बड़ी दिक्कत वाली बात। यही प्रोग्राम रोज के रोज प्रैक्टिस करो, रोज गलती होगी तो रोज माफी मांगो। तो मेरे जैसा शराबी कहीं तो भी जो शॉर्टकट में जीने वाला आदमी है और बहुत ज्यादा दिमाग को सोचने की आदत रखने वाला नहीं है, वो इससे भागने की कोशिश इजी वे ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस भयानक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, अगर मैं सही मायने में इस धूर्त कावेबाज बीमारी को पहचानता हूँ, तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता कि मैं इन 12 कदमों पे काम। 4 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन दारू से दूरी थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था, अंदर से जो एक मन शांति मिलनी चाहिए वो नहीं था, उसको भी अधूरापन था। और दूसरी तरफ मैं बाकी के लोगों को देख रहा था कि वो अलग अलग कारणों से फिर दोबारा शराब की तरफ में जा रहे हैं। जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया वही 2 महीने के बाद में फिर गटकना शुरू कर दिया। कम से कम 7-8 महीने में उसके पीछे पड़े रहा, लेकिन माना ही, भगवान की कृपा से 1 साल के बाद में फिर वो वापस आया, आज सोबर है वो भी। तो इधर एक तरफ जिसने मैसेज दिया वो दारू पी रहा है, दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग, मेरे पहले आए हुए, मेरे बाद में आए हुए, मेरे साथ में आए हुए, कुछ तो जो मेरे पहले आ चुके थे वो भी बार बार मैं उनको जाते हुए देख रहा हूँ, अलग अलग कारण। तो आखिरकार ये सारी चीजों की वजह से मुझे अपनी बीमारी, मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर दोबारा उस दलदल में जाऊं। एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मुझे मिल रहा है, 2 साल के बाद में मेरी शादी हो गई थी, थोड़ा बहुत अच्छा नाम हो पा रहा था, थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा था। तो अब फिर दोबारा उस दलदल में जाने की मेरी बिल्कुल, मैं वो जो भयानक हालात थे उनको याद करके ही ऐसी सिरन उठती, भयंकर गुलामी। और इसी से बचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था दोस्तों, कि मैं इन 12 कदमों पे काम करने का रास्ता। और सीधी बात है दोस्तों कि प्रोग्राम आध्यात्मिक है, बहुत अच्छा एक उसका व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक प्रोग्राम ही आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप को जानने की कोशिश करना। तो वो एक रास्ता चौथे कदम के अनुसार मुझे मिल रहा था, लेकिन ये मेरे अपने अकेले के बस की बात नहीं। कहीं तो भी मुझे एक मार्गदर्शक चाहिए था, एक स्पॉन्सर चाहिए था। ए में स्पॉन्सर कहते हैं, मार्गदर्शक, कि जो इस रास्ते पे चल रहा है, जो इस रास्ते को जानता है, वही मेरी मदद कर सकता है। तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर किसी कारणवश दूर रहने चले गए। 4 साल के बाद में मैंने खास तौर पर दोस्तों चौथे कदम के लिए मैंने स्पॉन्सर चुना कि नहीं, मैं भी अब ये स्टेप समझना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। रोज रोज शेयरिंग में सुन रहा था कि ये प्रोग्राम आध्यात्मिक और हमारी बीमारी भी स्पिरिचुअल है। तो मैं अगर बचना चाहता हूँ, जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, तो मुझे इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे काम करना पड़े, स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़े, आध्यात्मिक प्रगति करनी। तो 12 कदमों पे चल के ही ये चीजें हो। तो इन सारी चीजों के लिए ही दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए ही एक मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। हम अकेले ये काम नहीं कर, अकेले इस प्रोग्राम को समझना मेरे बस की बात नहीं है। उसके पीछे का कारण है कि मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन वाला, चाहे कितना भी गलत काम करूं तो उसका समर्थन करना मेरे बाएं हाथ का। अपनी हर गलत बात का, हर गलत कृत्य का मैं बराबर जस्टिफिकेशन, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो मेरे जैसा आदमी अपनी गलती कहाँ मानेगा, कहाँ ढूंढेगा, कहाँ स्वीकार। तो मेरी गलतियों को दिखाने वाला, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग समझाने वाला एक व्यक्ति बहुत आवश्यक। बिग बुक में कहीं भी स्पॉन्सर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। 5वां कदम लेने की जब बात आती है, यानी अपनी राम कहानी बताने की जब बात आती है, तो बोला गया है कि आप डॉक्टर के पास बता सकते हो, साइकेट्रिस्ट के पास बता सकते हो, किसी धर्म गुरु के पास या किसी अनजाने व्यक्ति के पास भी बता सकते हो। लेकिन कई सालों के बाद में 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक लिखी गई, तो उसमें 5वें कदम में स्पॉन्सर का जिक्र कि आप अपने एक सदस्य को अपना स्पॉन्सर चुन के ये चीजें कर। और मैंने अपने एक सदस्य को ही, ओल्ड टाइमर को ही अपना स्पॉन्सर बनाया था, इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए, अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, जो आज का विषय है, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति। तो जो मैं समझ पाया हूँ दोस्तों, तो वो यही है, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब कि मैं इन 12 कदमों पे काम करके अपने पुराने तरीके का जो मेरा जीवन उसको कहीं तो भी नए तरीके के जीवन में डालने की, अपने पुराने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करता हूँ, अपनी पुरानी
सोच को बदलने की कोशिश कर। और सही में दोस्तों, जब एक 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 करके इन कदमों पे जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में परिवर्तन, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हमारी बोली भाषा में परिवर्तन आता है, हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है। हम कहीं तो भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते चले जाते, मैच्योर होते चले, लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, चीजों के प्रति जो हमारा रिएक्शन पहले होता है वो कहीं तो भी बदलने लगता है। ये मैंने इन 16 सालों में कहीं तो भी अनुभव किया। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 कदमों पे काम करने की वजह से या इस तरीके के बदलाव जीवन में आने के बाद हम बिल्कुल संत बन जाते हैं, हमारे से कोई गलती ही नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं। बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है कि वी आर नॉट सेंट, हम संत नहीं है, हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात, आध्यात्मिक प्रगति की बात कर, ना कि स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक परिपूर्णता। तो मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है वो कभी भी स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं हो। मैं अल्कोहलिक भी हूँ, मैं इंसान भी हूँ, मैं इमोशनली सिक पर्सनैलिटी भी हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार इंसान। तो नेचुरल है कि कई बार जजमेंट एरर, निर्णय लेने में गलतियां होंगी, समझने में गलतियां होंगी, कई बार मेरे से बहुत सारी गलतियां हो सकती है। अचानक मैं किसी इमोशनल टर्मोइल का शिकार हो सकता हूँ, भावनात्मक उतार चढ़ाव का। मेरी मेरे जो चरित्र के दोष है या मेरी स्वभाव की जो कमजोरियां है वो कभी भी मेरे पे हावी हो सकती। तो कहीं तो भी ये चीजें जीवन में होते रहने वाली। लेकिन जब मैं इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे काम करता हूँ, और मेरे लिए आध्यात्मिक प्रोग्राम क्या है, तो ये 12 कदम। तो सही में दोस्तों, हमारे जो चरित्र के दोषों की या स्वभाव दोषों की जो तीव्रता है उसमें काफी हद तक कमी, गलतियां होती है लेकिन कम से कम गलतियां होती, और अगर गलती हो भी जाए तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हो। पहले तो ऐसा था कि चाहे छोटी गलती रहे या बड़ी गलती, मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान भी हो जाए, पहली बात तो ये थी कि मैं मानने के लिए तैयार कि मेरे से गलती हुई। जस्टिफिकेशन, मैंने उसको गाली क्यों दी, क्योंकि उसने गाली, मैंने वो फलाना गलत काम क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं था। नाना प्रकार के, यानी अपने आत्मसमर्थन करना, अपनी गलतियों का समर्थन। मगर आज देखो दोस्तों, इस प्रोग्राम पे चलते चलने की वजह से कहीं तो भी आज कोई दूसरा गलती कब बताए, मुझे पहले ही अपनी गलती समझना है कि यार मैंने कुछ तो गलत किया है, मेरी भाषा कहीं तो भी बिगड़ी है जिसने आगे वाले को कहीं तो भी चोट पहुंचाई है। मैंने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। घर में तो बहुत बार होता है, आज भी होता है दोस्तों, ईमानदारी से स्वीकार करना है। तो आज भी मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, कई बार गुस्सा आ जाता है, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन भड़क ही जाता हूँ। अचानक वो गुस्से का भाव, एक ये आ जाता है, आवेग आ जाता है। तो कभी मिसेस को कुछ बोल रहे, कभी माँ को कुछ बोल रहे, कभी बच्चे पे भड़क, और थोड़ी देर के बाद में फिर वो चीज खाने लग जाती है। अरे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं भड़कना चाहिए, जिसको स्पिरिचुअल हैंगओवर कहते हैं। इमोशनल हैंगओवर, एक हैंगओवर होता था कि बहुत दारू पी लिए तो उसके बाद में हमारा सर बिल्कुल भारी भारी लगता था, किसी चीज में मन नहीं लगता था, और फिर जब हम उतार लेते थे तब हमको अच्छा लगा। पर आज वो उतार लेने का कोई मौका है नहीं, क्योंकि दारू हम पीना चाहते नहीं। तो आज एक नए तरीके का हैंगओवर हमारे दिमाग पे काम, अगर हमारे हाथों से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई, चाहे हमारी भाषा से हो, चाहे एक्टिविटी से हो, या किसी कृति से हो, तो हमारा मन ही हमको खाने लगता है कि यार कुछ तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या इस तरीके से हमने लालच में आके किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए था, या किसी पे गलत निगाह नहीं डालना चाहिए था, या गलत सोच नहीं रखना चाहिए था। अलग अलग कई प्रकार की, किसी भी प्रकार की गलती हमारे हाथ से हो सकती है। लेकिन जब हम इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चलते हैं तो वो चीजें हमको खाते रहे, हमको चैन नहीं मिलता। तो ये एक फर्क, बहुत बुनियादी फर्क मैंने अपने अल्कोहलिक जिंदगी में और एक ही जो ये आज की लाइफ में जी रहा हूँ, इसको मैंने देखा। और जब ऐसा कोई इमोशनल हैंगओवर जीवन में आया तो मेरे पास में एक ही रास्ता होता है कि अपनी गलती को कबूल कर लो, डेली इन्वेंट्री, स्पॉट इन्वेंट्री लेकर कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने गलत किया है, और फिर हो सके तो तुरंत भरपाई कर। सामने वाला मौजूद है तो माफी मांग ली, और अगर नहीं है तो तैयारी रखे कि जब भी सामने वाला मिलता है भरपाई करें, ताकि मैं रात को चैन की नींद सो। तो ये एक प्रकार का जो बदलाव है दोस्तों मेरे जीवन में, ये आज मैं अनुभव करता हूँ। और शायद यही स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति। ए में आने के पहले का जीवन या ए में आने के बाद में भी जो शुरुआती साल का जो जीवन था, तो कहीं तो भी मेरी स्वार्थ जो सोच थी, स्वार्थी सोच, बेईमानी भरी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली, वो पूरी तरीके से मेरे पे हावी थी। मैं बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल आदमी, मेरे को दूसरे का कोई कुछ लेना नहीं। एक सूत्री प्रोग्राम था सुबह शाम,
दारू। घर के लोग कैसे जी रहे हैं, घर कैसा चल रहा, कैसी उनकी आत्मा रो रही है, क्या उनकी पीड़ा है, कोई मतलब ही नहीं था। घर के बाहर के लोग भी मेरे से किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इसकी भी मुझे कोई फिक्र नहीं। पूरी तरीके से जो हमारी बिग बुक में लिखा है, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्ड रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल, यानी हमारी बर्बादी की मुख्य जड़ है हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्म केंद्रित। तो हमको दुनिया की फिक्र ही नहीं थी दोस्तों। हम अपने धुन में जीने वाले, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग। लेकिन दोस्तों ये देखो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, कि आज कहीं तो भी इस प्रोग्राम ने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया। आज चाहे मैं घर के प्रति हो, काम धंधे के प्रति हो, पास पड़ोस के प्रति हो, ए का मेंबर हो तो ए के प्रति हो, आज कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है। आज कहीं तो भी मैं दूसरों की केयर करता हूँ, दूसरों के बारे में मैं सोचता हूँ, दूसरों के काम में आता हूँ, अपना टाइम टैलेंट ट्रेजर खर्च करने की कोशिश कर। एक निरुपयोगी इंसान, यूजलेस इंसान, जिसके बारे में पूरी दुनिया ने बोल दिया कि ये कोई काम का नहीं, ये अभी कल मरे सो आज मरे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम मुझे उपयोगी इंसान बनाया। आज मैं किसी के काम आ सकता, अलग अलग तरीके ए में मैं अपने अनुभव बांट रहा हूँ, मेरे अनुभव किसी के काम आए। अपने फैमिली में, घर में मैं उनको क्या जरूरतें है, क्या उनकी आज इच्छा आकांक्षाएं है, वो पूरी करने की मैं कोशिश। तो ये ये एक प्रकार का जो बदलाव है कि एक स्वार्थी इंसान, एक बेईमान और आत्मकेंद्रित इंसान जो अपने ही कूप मंडूकता में फंसा था, अपने आप को ही दुनिया का बादशाह समझ रहा था, जबकि वो कुएं का मेंढक था। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम ने वो उस कुएं के मेंढक को बाहर निकाल के ये बड़ी दुनिया में ला लिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस दिया कि आज मैं, मेरी जिम्मेदारी क्या है अपने घर वालों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, पड़ोस के प्रति, काम धंधे में जिनके मैं काम करता हूँ उनके प्रति, नए मेंबरों के प्रति, ए के प्रति। तो कहीं तो भी ये जो बदलाव शायद दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूँ, यही एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एक नास्तिक इंसान की जो, मुझे बिल्कुल किसी भी कर्म कांड में धर्म पे, ईश्वर पे भरोसा नहीं, मेरी श्रद्धा मर चुकी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कहीं तो भी सबसे पहले मैंने एक उच्च शक्ति की संकल्पना को स्वीकार कि नहीं, मैं दुनिया नहीं चला रहा और सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं, और ये जीवन की मेरी वास्तविकता है। मैं सिर्फ शराब के ही मामले में पावरलेस नहीं हूं, मैं और भी बहुत सारी चीजों के मामले में। तो ये एक सोच में, मेरे पुराने विचारों में जो परिवर्तन आया, ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का हिस्सा था कि मैं अब आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा हूँ। मेरे विचारों में परिवर्तन आ रहा है, जो अपने आप के ही ऊपर निर्भर था, जिसको लगता था कि वही दुनिया का भगवान, कहीं तो भी उसका अहंकार टूट रहा है और वो किसी शक्ति को कबूल कर रहा है, विनम्रता के साथ में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि दुनिया वो नहीं चला रहा, कोई और ताकत है जो दुनिया चला रही है। तो दोस्तों ये एक बेहतरी है मेरी जिंदगी, और इसने मेरे दिमाग को कूल होने में बहुत मदद। एक एरोगेंट इंसान, एक बहुत ही घमंडी इंसान, इगोइस्टिक इंसान, जब विचारों में परिवर्तन होता है तो उसमें नम्रता, जब अंदर की हेकड़ी सब निकल जाती है, अपनी वास्तविकता को हम कबूलना शुरू करते हैं, तो हमारे तौर तरीकों में, भाषा में फिर परिवर्तन आने लगता है। उसको फिर लोग भी अनुभव करते हैं कि नहीं यार, पहले ये ऐसा, पहले तो बिल्कुल रफ भाषा थी, एक प्रकार की अकड़। मगर दोस्तों जब हम इस प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारे में परिवर्तन देखने को मिलता है। 12 कदमों को बोला गया दोस्तों कि ये ईगो डिप्लेशन के स्टेप, पहले कदम से ही मेरे अहंकार की हवा निकालने का जो काम शुरू होता है, तो वो 12वें कदम तक चलते ही रहता है। जैसे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम इस कदमों पे काम करते रहते हैं, हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि वो पुरानी जो अकड़ थी, पुराना जो एटीट्यूड था, अपने आप को सब कुछ समझने का, समझने का, विशेष समझने का, डिफरेंट समझ, तो धीरे धीरे बदलते रहता है दोस्तों, टूटते रहता है। एक ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आती है, एक विनम्रता हमारे अंदर आती है। हाँ, मेरे अंदर में कुछ विशेष गुण हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हो गया और बाकी लोग से नीचे नीचे हो गए। अगर मेरे अंदर में कुछ क्वालिटीज है, कुछ गुण है, तो एक का प्रोग्राम मुझे बोलता है कि ये तेरी अपनी उपलब्धि नहीं, ये ईश्वर की देन, इसको ईश्वर की इच्छा समझ के, इसको ईश्वर, ईश्वर ईश्वर की ब्लेसिंग समझ कर कबूल कर कि ईश्वर किसी माध्यम से तेरी वजह से किसी का कुछ फायदा करना चाहता है, इसलिए उसने तेरे अंदर। हम अल्कोहलिक लोगों को तो दोस्तों इस बात पे फक्र भी होना चाहिए कि जो चीज एक डॉक्टर के पास नहीं है, साइकेट्रिक और धर्म गुरु के पास नहीं है, भगवान ने हमारे हाथों में इतनी बड़ी शक्ति दी है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के अनुभव सुन के एक सफरिंग अल्कोहलिक रुक सकता है। एक नया पीड़ित शराबी किसी को नहीं सुनता, किसी की बात से प्रभावित नहीं होता, लेकिन दोस्तों अपने ही जैसे दूसरे शराब की बात सुन के वो यहाँ रुक जाता है। ये ईश्वर ने पावर दिया है, अब इस पे मुझे घमंड करने की जरूरत, क्योंकि ये चीज पहले मेरे अंदर में नहीं। अगर वो, मैं खुद उसको अगर डेवलप किया होता, ये पावर को, तो मुझे ए में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि आज मैं एक उपयोगी जिंदगी, बिल्कुल एक
निरुपयोगी इंसान किसी काम का नहीं, तो ईश्वर ने एक मौका दिया है कि उसको वो काम का बन सके। तो जब हम जिस तरीके से सोचना शुरू करते हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में, तो यही एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस। एक स्वार्थी बेईमान इंसान अपने ही बारे में सोचने वाला आज कहीं तो भी दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए अपनी अपने आप कुछ तो भी चीजें सेक्रीफाइस करने की इच्छा पैदा होती है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला। तो कहीं तो भी ये जो बदलाव है, ये ए का प्रोग्राम दोस्तों हमारे जीवन में लाता है। और ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मेरे लिए इतनी जरूरी है दोस्तों, यदि मैं शराब से आजीवन दूर रहना चाहता हूँ और इस जिंदगी में जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास में इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अक्सर ए में सवाल होता है कि भौतिकता पहले या आध्यात्मिकता, लेकिन ए का प्रोग्राम पूरा अनुभवों के माध्यम से ही बनाया गया है। और इसलिए हमारे लिटरेचर में साफ तौर पे लिखा है कि भौतिक तरक्की जरूरी है, लेकिन मेरे जैसा अल्कोहलिक जो एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान है, एक बहुत ही धूर्त बीमारी का शिकार है अल्कोहलिज्म, तो उसको हर हाल में सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ही सामने में रख। यदि मैंने अपनी सोब्राइटी और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पहले अगर भौतिकता को रखने की कोशिश की और मैं रास्ते से भटक गया, तो मैं अपनी सोब्राइटी गवा। और इन 16 सालों में ऐसे अनगिनत उदाहरण मैंने देखे कि जिन्होंने इजी मनी के चक्कर में, भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ के, अपनी सफाई न करने की वजह से, अपने आप पे काम नहीं करने की वजह से, जब वो अपने चरित्र के दोषों में फंस गए, तो उन्होंने सोब्राइटी भी गवाई और कई लोगों को अपनी जान भी गवाई। कई लोग तो ऐसे थे कि वो शराब की तरफ नहीं गए, मगर बगैर शराब की तरफ न जाते हुए भी वो अपने जीवन को कहीं तो भी खो गए। सोब्राइटी में सुसाइड कर, क्योंकि शराब से तो दूर है लेकिन किसी प्रकार का कोई अन्य बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं आया, दारू से दूर हो गए और अपनी दुनिया में गुम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम कहता है कि हमको निरंतर एक दिन के आधार पे अपने आध्यात्मिक सुधार पे काम करना, अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रखना पड़े, क्योंकि रोज के रोज मेरी एसिड टेस्ट होने वाली है, रोज के रोज मेरी टेस्ट एग्जाम की परीक्षा होने वाली है। 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है उसमें 10वें कदम के चैप्टर में शुरुआत में ही लिखा है दोस्तों, 10वें कदम का चैप्टर जो कहता है कि हमने सदा बड़ी ईमानदारी से अपने आत्मजीवन की छानबीन जारी रखा, अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसको हमने फौरन स्वीकार कर। तो एक से लेके 9 कदम तक जो भी हमने प्रैक्टिस किया है, समझा है, तो 10वें कदम में रोज के रोज उसको प्रैक्टिस करना है। प्रोग्राम ही वन डे एट ए टाइम का है। अल्कोहलिज्म नाम की हम उस बीमारी से ग्रसित है जिसका एक प्रकार से हमको मृत्यु दंड मिला है, और उससे निजात की हमको सिर्फ एक ही दिन की परमिशन मिली है, वो इस आधार पे कि हम आज के दिन अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रख सकते। अगर हम आज के दिन स्पिरिचुअली फिट नहीं है, नकारात्मकता से अगर हम भरे हैं, चारित्र के दोष हावी है, भावनात्मक रूप से अगर हम कमजोर है, तो नो मैटर हमको कितने साल हो, कभी भी शराब पलटवार कर सकती है। या अगर हम शराब नहीं भी पिए तो हम आज के दिन को एंजॉय नहीं कर, खुशनुमा दिन जो है वो मुझे नसीब, इमोशनल हैंगओवर जिसको कहते हैं, उससे हम शिकार रहे ये जिंदगी में जीने का आनंद। लेकिन यदि मैं इन 12 कदमों पे काम करता हूँ तो मेरी समझ बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। और फिर दोस्तों अगर कोई चीज 19-20 हो भी गई, कोई परेशानी आ भी गई, कोई समस्या आ भी गई, तो मैं उसको आराम से आसानी से टैकल कर सकता हूँ इन 12 कदमों के बाद। तो मेरा रोज के रोज स्पिरिचुअली ग्रो होना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअली डेवलप होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने चरित्र निर्माण, यानी अपने आप में सुधार लाने की जो मेरी प्रक्रिया है, उससे मैं दूर होकर इस ट्रैक से जब मैं हट जाता हूँ और मैं भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता हूँ, अपने स्वार्थ की वजह से, लालच की वजह से, शॉर्टकट की वजह से, कब मेरा नुकसान हो जाता है, तो कई लोग ए में आने के बाद भी, कई सालों के बाद भी फिर दोबारा शराब की तरफ चले गए। कई लोग शराब की तरफ में नहीं गए, लेकिन सोबर रहते हुए भी उन्होंने सुसाइड किया अपने चरित्र के दोषों की वजह। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ना तो शराब पिए ना सुसाइड किए, लेकिन अपने ही स्वभाव दोषों की वजह से कई प्रकार की समस्याओं में, सोब्राइटी बढ़ रही है लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं है, रो रहे हैं, परेशान है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस तरीके की जिंदगी तो मुझे नहीं देना चाहता। लेकिन अगर मैं सिर्फ शराब बंद करने की इच्छा से ए में आ रहा हूँ, तो शराब ही बंद होंगी, बाकी की चीजें मिलने वाली। शराब बंद होने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है, अब मुझे भावनात्मक रूप से कहीं तो भी स्थिर होना है, इमोशनल सोबराइटी, बिल डब्ल्यू कहते हैं। और उसको पाने के लिए, इमोशनल सोबर होने के लिए, इन 12 कदमों पे निरंतर मुझे काम करते रहना पड़ता है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर, ये ध्यान में रखते हुए कि मैं परफेक्ट कभी नहीं होने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है इस आध्यात्मिक रास्ते पे आगे चलना और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा
विकास की दिशा में लेके आगे बढ़। और दोस्तों, सही में जब मैं अपना उद्देश्य रखता हूँ कि नहीं, मैं स्पिरिचुअल लाइन पे काम करूंगा, अपने आप की आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान दूंगा, तो बदलाव हमारी जिंदगी में हम कहीं तो भी जीवन में एक आशावादी अ, विचार हमारे मन पे रहते हैं। समस्याएं आती जाती रहती है, लेकिन हम आसानी से हिम्मत नहीं आती। 16 सालों में मेरी जिंदगी में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, हेल्थ प्रॉब्लम आए, कोरोना लॉकडाउन में काफी समस्याएं आई, चलते रहती है। लेकिन दोस्तों, जब इस प्रोग्राम को हम जीते हैं तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम अंदर से और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। कहीं तो भी सोबरिटी तो हमको मिली गई है, शराब की दूरी हम मिली गई है, लेकिन जो एक सेरेनिटी और पीस ऑफ माइंड की खोज मेरे जैसा इंसान करता है, जो मेरे लिए जरूरी भी है, तो इस प्रोग्राम से लगातार काम करने की वजह से ही वो हमको मिल सकती है। आज मैं भी एक दिन के आधार पे इस प्रोग्राम को समझ के रोज के रोज अपनी जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और सही में एक अच्छी जिंदगी आज मैं जी पा रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक